ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। राजनांदगांव से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन प्रयागराज के लिए हुआ रवाना। लंबे वक्त से बाट जोह रहे थे मृतकों के परिजन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से जरूरतमंद परिवारों को किया गया सब्जियों का वितरण। कंटेनमेंट जोन में भी बांटी गई सब्जियां। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा की MIC की बैठक संपन्न। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर दुर्ग द्वारा बाजार व्यवस्था को लेकर नए आदेश जारी करने के बाद नगर निगम दुर्ग ने आदेश पर अमल करवाने की योजना बना कार्य करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यथासंभव बाजार व्यवस्था आदेशानुसार सुधारी जाएगी और नहीं मानने पर जुर्माना भी किया जाएगा। हमारे यहाँ का जो बाजार विभाग है वह इस बात को सुनिश्चित कराएगा कि जो जिलाधीश के द्वारा, जो राज्य शासन के द्वारा कोरोना रोकथाम के लिए जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख है कि ठेले के बीच की दूरी जो 20 मीटर होनी चाहिए, कोई भी ठेले में वहाँ पर खड़ा होकर खाएगा नहीं, उसे जो पार्सल सुविधा देनी है। ठेले के आसपास जो है तो गोला लगाना है एक निश्चित दूरी पर, ताकि किसी प्रकार से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। इस चीज़ को 100% सुनिश्चित कराया जाएगा और जिसके द्वारा भी इस नियम का उल्लंघन किया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी नियमों का पालन कराने के लिए क्या किया जा रहा है अभी निगम द्वारा, और लोगों से क्या अपील करना चाहिए? कोरोना के संबंध में लगातार निगम के द्वारा फाइन की कार्रवाई की जा रही है और यही कारण है कि काफ़ी कुछ सकारात्मक रिजल्ट भी इसके आए हैं। और ये कार्रवाई जैसे जैसे लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है, नियम टूटने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कार्रवाई भी इससे अभी और ज़्यादा की जाएगी। अपील इस संबंध में नगर निगम की तरफ से मैं करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क लेकर के ही निकलें घर से बाहर। इससे न केवल कोरोना बल्कि अन्य प्रकार के वायरस जनित बीमारियों का रोकथाम हो जाएगा और जो किसी को भी संक्रमण फैलने का जो खतरा रहता है वह एटलीस्ट 80% कम हो जाएगा। वैशाली नगर विधायक विजय रतन भसीन की निधि से वार्ड 17 वृंदानगर में बोर खनन का कार्य किया जा रहा है। बोर लगने से पेयजल संकट से जूझते लोगों को राहत मिलेगी। वार्ड 17 वृंदानगर में वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन की निधि से बोर खनन के कार्य का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। भाजपा नेता संजय सिंह द्वारा बोर खनन स्थल का भूमि पूजन किया गया। वार्ड वासियों द्वारा काफी वक्त से बोर की मांग यहां की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है, जिससे पेयजल संकट से जूझते लोगों को राहत मिलेगी। स्थानीय भाजपा नेता संजय सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज वैशाली नगर विधानसभा के विधायक माननीय विद्या रतन भसीन जी के द्वारा बहुत लंबे समय से पानी की जो समस्या थी वार्ड क्रमांक 17 वृंदानगर छपरा कॉलोनी में, उसे दूर किया गया। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी लंबे समय से पानी के लेके यहाँ वहाँ जाते थे, दूर दूर तक जाते थे। तो भी काफ़ी आभार प्रकट करते हैं विधायक जी का, जिन्होंने इतने अच्छा हम लोगों को ये बोरिंग करवाएगा। बहरहाल बोर होने के बाद पेयजल किल्लत का सामना करते लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, साथ ही पानी की समस्या का समाधान भी हो सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। लॉकडाउन 5 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। 1 जून से शुरू अनलॉक में 200 एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों का परिचालन भी आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। राजनांदगांव में 3 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। 1 जून से शुरू अनलॉक में कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी आम लोगों के लिए शुरू किया गया है। बुकिंग कराकर यात्रा की जा सकती है। राजनांदगांव स्टेशन में आम लोगों के लिए शुरू की गई
ट्रेन में जनशताब्दी ट्रेन राजनांदगांव पहुंची, जहां यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग किया गया। जहां राजनांदगांव स्टेशन को 3 ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है। पहली ट्रेन पहुंचने पर स्टेशन में प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पहुंचे थे। राजनांदगांव एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 3 ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है, जिसमें जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। एसडीएम ने कहा कि जनशताब्दी एक्सप्रेस राजनांदगांव पहुंची है, जिसमें से 8 यात्री राजनांदगांव उतरे हैं, जबकि शासन से 15 यात्रियों की सूची प्राप्त हुई थी। इसी तरह राजनांदगांव स्टेशन से 4 यात्री महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के लिए रवाना हुए हैं। इन सभी यात्रियों को कोविड-19 के नियम के अनुसार होम क्वारंटाइन रहना होगा। जितने यात्री आ रहे हैं उसमें स्पष्ट कोरोना प्रोटोकॉल का उनको पालन करना पड़ेगा। जो भी यात्री आएंगे उन्हें, यदि वो घर पे रहते हैं तो 14 दिन होम क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। उनके यदि घर पे रहते हैं तो उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी 14 दिन क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि चाहे तो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर या पेड क्वारंटाइन सेंटर जैसे कि होटल वगैरह में भी रह सकते हैं। सर मेडिकल जांच भी की जा रही है? हाँ, यहाँ पर जैसे जितने आ रहे हैं तो उसके पास तुरंत मेडिकल थर्मल चेकिंग के माध्यम से फिर मेडिकल जाँच भी हो रही है, ताकि यदि किसी को कुछ सिम्टम्स आता है तो डायरेक्टली हमें उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जा सके। अनलॉक से शुरू हुई रेल सेवा से यात्रियों के पहुंचने पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्टेशन परिसर में शिविर लगाया हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकाल साहू की रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी से मिलाने जा रहे हैं जो भीषण गर्मी में वृक्षारोपण कर गोद लिए पौधों को प्रतिदिन पानी देते हैं कि पौधा बड़ा होकर वृक्ष बने और लोगों को छाया के साथ शुद्ध हवा दे सके। ऐसा करने वाले शख्स का नाम प्रतीक भोई है, जो भिलाई हुडको के निवासी हैं। नौतप्पा की भीषण गर्मी में वृक्षारोपण कर गोद लिए पौधों को पानी देने अपनी 4 पहिया वाहन में गंजी और बोतल में पानी भरकर वो निकल पड़ते हैं भिलाई के हुडको के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए पौधों में पानी देने। यह संयंत्र कर्मी होने के साथ सर्वप्रथम सेवा मंच के अध्यक्ष भी हैं। समाज सेवी प्रतीक भोई लगभग 16 वर्षों से समाज में अपनी सेवाएं भी देते आ रहे हैं। हाल ही की बात करें तो संस्था द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो या कोरोना राहत फंड में दान या प्लास्टिक प्रतिबंधित पर कपड़े की थैलियों का वितरण करने का कार्य हो, अब यह संस्था पर्यावरण और वृक्षारोपण की गंभीरता को समझते हुए प्रतीक भोई के मार्गदर्शन में काम करने लगी है। इनकी सोच है कि सरकार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को वृक्षारोपण को मनरेगा में जोड़कर बड़ी तादाद में रोजगार उपलब्ध करा सकती है। प्रतीक भोई के नियमित पर्यावरण प्रेम को देखकर कुछ लोग खुद पेड़ लगाना और उसकी रक्षा करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे लोगों ने प्रतीक भोई के इस कार्य की सराहना करते हुए लोगों को भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। नहीं, बहुत मीन्स अविश्वसनीय है कि कार के अंदर पूरा पानी भर के एक आदमी घूम घूम के पूरे पेड़ों में डाल रहे हैं और ख़त्म हो जाता है तो कभी ये बोरिंग में लगा रहे होते तो यहाँ आ जाते हैं कि भर के दो में, और आगे पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। तो कोई करता नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है कि ऐसे हम कर सकते हैं। हम लोग चलो अपने आमने सामने का कर दिया, लेकिन अपना स्ट्रीट छोड़ के आगे तक जाके कोई कर रहा है ऐसा दिखता नहीं है। ये बहुत अच्छा काम है, यानी मीन्स करने उनको अपन फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। देखा है कि जितना भी रोड के किनारे पेड़ वगैरह खुद आके सब पेड़ में पानी डालते हैं। मैं खुद भी बड़ा आश्चर्य लगता था कि भाई आजकल करता कौन है सब इतना सब चीज़, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैं इधर से जब देखा तो मैं फिर एक दो बार मैं पानी यहाँ डाल रहा था, आके फिर यहाँ से पानी भर कर लेके गया। तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है 1-2 पेड़ का मैं करता हूँ, क्योंकि इतना सारा पेड़ में पानी डालते हैं। तो वाकई में है ना इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, कौन है ना, कभी कभी लगता है कि अभी कौन करता है इतना सब काम। प्रतीक भोई जो है ना बहुत कर्मठ और जीवट व्यक्ति है और काफ़ी जो है दिनों से पर्यावरण प्रेमी भी है। सारे पेड़ वही लगाया है और मैं भी इनके साथ में थोड़ा मदद करते रहता हूँ। बेचारा पेड़ तो लगाता है और जब जैसी सूखने की नौबत आती है तो कार में भर पानी देखिए आप लाए वैसे ही लाता है और लाने के बाद में पूरे पौधों को डालता है और ईमानदारी से काम करता है। अपना नौकरी भी करता है, ये भी करता है और व्यवस्था के अनुरूप पर्यावरण प्रेमी ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या है, लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं समय पर। अभी जैसे पर्यावरण 5 जून को आने वाला है, लोग बहुत सारे आएंगे, बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे और पानी डालने का जब समय आएगा तो कोई नहीं दिखता है, सब पौधे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो है ना कम से कम पेड़ लगाए और पर्यावरण को सुधार करे, पानी तो अवश्य डालें। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये सब प्रतीक के जरिए प्रतीक आगे बढ़ा रहा है, करके हम बढ़ें। प्रतीक ने जितना मेहनत करा उतना हम तो नहीं कर सकते। अब मेरी भी उम्र हो गई, मैं 75 साल की हो गई हूँ, तो भी मैं जितना बनता है उतना करती हूँ। अभी टाका भरती हूँ तो प्रदीप पूरे में पानी डालता है,
5-6 झाड़ मैं भी लगाई हूँ, मेरे को भी बहुत शौक है। बगीचे में भी पूरे आम जाम जितना भी बोलो करण है, मोह जितना भी जाम बोलो फल का, सब झाड़ लगा हुआ है, कोई झाड़ की कमी नहीं है। लेकिन सब लोग को आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। आइए हम सब भी प्रत्येक भूमि के इस पर्यावरण की रक्षा और वृक्षों को बचाने की इस मुहिम में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जब तक यह वृक्ष न बन जाएं तब तक उसकी रक्षा करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहब के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहनें और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। संपर्क करें श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जुनवानी रोड, भिलाई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0788 40 88855। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुक कर कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम भिलाई चरौदा सभागार में MIC की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निगम क्षेत्र के विकास संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आज MIC की बैठक रखी गई थी जिसमें निकाय क्षेत्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा था कि हमारा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स जो पालिका बाजार है
और उसका हम लोग नीलामी किए थे, उसका सक्षम स्वीकृति के लिए शासन को भेजे जाना है। और विश्व बैंक कॉलोनी में जो पुराने भवन जो बचे हुए थे उसको भी सक्षम स्वीकृति के लिए शासन को भेजे जाना है। और पूर्व में अपने शासन मत से जो 2,45,00,000 का जो भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन है उसका भी सक्षम स्वीकृति करके अपने ठेकेदार को कार्यादेश देना है, उसके लिए आई थी। और अधोसर रचना मत के जितने भी बीटी रोड, सीसी रोड का जितना अतिरिक्त व्यय था वो सब विषय आए थे। और कुछ तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए जैसे वार्ड नंबर 8 का उसका गहरीकरण सौंदर्यीकरण के लिए आए गए। MIC की बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला तो जो हमारा निहारिका परिसर में जो नीलामी हुई थी उसको स्वीकृति दी गई है और शासन को अंतिम स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा प्रस्ताव। उसके अलावा 3-4 निर्माण कार्य जो 4,93,00,000 से आए थे सीसी रोड, उनकी स्वीकृति हुई है। और ये संपत्ति कर में 20% वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। सामान्य परिषद में जाएगा, उसकी स्वीकृति मिलेगी। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्रवासियों को विशेष छूट देते नगरीय प्रशासन और स्व-विवरीकरण जमा करने की अंतिम तिथि एक और बार बढ़ाकर 7 जून कर दी गई है। नागरिक अब बिना पेनाल्टी के संपत्ति कर और विवरणी नई तिथि तक जमा कर सकेंगे। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि अब तक 82% निगम का राशि वसूली किया जा चुका है। शासन ने 7 जून तक बढ़ा दी है। हमारा लगभग 81% राजस्व वसूली हो गया है। कुछ जैसे शासकीय बकायेदार है, जैसे हमारा CSEB और दुग्ध महासंघ, ये अगर पटा देते हैं तो हमारा लगभग 100% संपत्ति कर वसूली इस वर्ष हो जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों का वितरण कराया गया। सब्जी बांट रहे युवाओं द्वारा इस दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील और दिशा निर्देशों के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्रियां और सब्जियां पहुंचाने लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत लॉकडाउन के 5वें चरण में भी धर्मेंद्र यादव द्वारा सब्जियों का वितरण विभिन्न वार्डों में कराया जा रहा है। युवकों की टीम घर घर सब्जियां पहुँचाने लगातार कार्यरत हैं। हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी द्वारा लगातार 2 दिनों से सब्जी का वितरण कराया जा रहा है। और जब से लॉकडाउन तब से हम वितरण कर रहे हैं, जैसे सब्जी, सूखा राशन और अन्य प्रकार के हम सेवा कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और इसी के दौरान लॉकडाउन 5 में भी हम सब्जी का वितरण कर रहे हैं आज, और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धर्मेंद्र भैया की तरफ से कुमड़ा, सब्जी, चावल पूरे हमारे हाउसिंग बोर्ड में दिया जा रहा है, उपलब्ध किया जा रहा है। और सब हम लोग बहुत वार्डवासी हम लोग अब बहुत खुश है। बहुत बहुत भैया लोग को धन्यवाद। बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी द्वारा लगातार हाल लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की सेवा और उनके राहत के लिए सब्जी और सूखा राशन दिया गया, जिससे ज़रूरतमंदों को राहत मिले। और लगातार ये वितरण चालू रहा। और आज लॉकडाउन 5 में हम 2 गाड़ी कुमड़ा धर्मेंद्र यादव जी द्वारा आज वितरण किया जाएगा ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि उनको राहत मिले। आज हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी द्वारा ज़रूरतमंदों को हमारे क्षेत्र में लौकी, कुमड़ा, सब्जी सब बंटवाया गया था। साथ ही सूखा राशन, चावल, दाल भी बंटवाया गया था। सबके ज़रूरतमंदों को सबके घर में सब्जी वितरण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल धर्मेंद्र यादव द्वारा मानव सेवा से जुड़े इस कार्य को निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कंटेनमेंट एरिया घोषित बैकुंठधाम कैंप 2 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से एल्डरमैन अरविंद राय और उनकी टीम द्वारा सब्जियों का वितरण किया गया। प्रत्येक घरों तक सब्जियां पहुंचाने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही बैकुंठधाम क्षेत्र में सक्रिय नजर आए। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित होने के बाद से ही यहां संचालित दुकानों को बंद कराकर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। एल्डरमैन अरविंद राय ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे बड़े भाई, पिता तुल्य बड़े भाई माननीय धर्मेंद्र यादव जी, वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव भैया ने यहाँ पे 2000 किलो सब्जी भिजवाया है, जिससे यहाँ की जनता को हम उसका वितरण कर सके। और जो भी समस्या आ रही है, हमारे छोटे भाई यहाँ पे अमरेश गिरी जी हैं और शशिकांत और बाकी NSUI के कोरोना योद्धा
यहाँ लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों भी सब्जी का वितरण किया था और खाने पीने की सामग्री भी लोगों तक मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन, हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी। स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें SNJ किड्स एकेडमी, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7 भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक। ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार भिलाई। फोन नंबर 9826477352। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम। सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन कार्ड में फ्री इलाज, विभिन्न इंश्योरेंस व TPA के हितग्राही मरीजों के इलाज की सुविधा। अस्पताल में ICU, NICU, इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शहर के हृदय स्थल और 4 लेन के किनारे स्थित 2 मंजिला चंद्रा मौर्य टॉकीज को घाटे की वजह से बंद कर दिया गया है। अब यहां शॉपिंग मॉल खोले जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। टॉकीज के बंद होने के बाबत प्रबंधन द्वारा मुख्य द्वार के समीप नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 दशकों से मनोरंजन की यादों को समेटे इस एंटरटेनमेंट सेंटर का नाम ही अब शेष रह गया है। लॉकडाउन की वजह से अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए मंगलवार को राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल परिसर से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन की वजह से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों की अनुमति के साथ दाह संस्कार तो संपन्न हो रहा है,
लेकिन अस्थियां विसर्जन करने गंगाजली तक जाने के लिए अस्थियां कई महीनों से विसर्जन के इंतजार में रखी हुई थी। वाहन सुविधा नहीं होने के चलते कई परिवार ऐसे थे जो अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं कर पा रहे थे। इस मामले में सूद लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा सूबे के मुखिया भूपेश बघेल से अस्थि विसर्जन के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, ताकि जो लोग प्रयागराज के गंगाजली संगम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके दिवंगत परिजनों की अस्थियां विसर्जन के लिए छत्तीसगढ़ से लाई जा सके। इसके बाद एक बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से उनके दिवंगत परिजनों की अस्थियां ले जाने की व्यवस्था की गई और इस पुनीत कार्य का जिम्मा कांग्रेस सेवा दल को सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरुण तामकरार, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राजगामी संपदा के अध्यक्ष विवेक वासनिक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी की अगवानी में आज राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन को रवाना किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पूरे विधि विधान के साथ दिवंगत लोगों की अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर करने यह बस रवाना की जा रही है। प्रकृति का नियम ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होती है और इसी प्रक्रिया में जब हमारे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, हम अपने कुछ परिवारजन हमारे हैं जो अपने लोगों को खोए, उनके अस्थि विसर्जन की परेशानी हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक योजना तैयार की। इस योजना के लिए उन्होंने सेवा दल को नियुक्त किया और कहा कि परिवारों की अस्थि के विसर्जन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है कि हम उन तक इलाहाबाद तक कैसे पहुँचे। तो इलाहाबाद तक पहुंचने के लिए हमारे सेवा दल ने एक बस तैयार किया और इसमें परिवार के लोगों को जोड़ा और इन अस्थियों को लेके, पंडितों को लेके विधि विधान के साथ इलाहाबाद में विसर्जित किया जाएगा। इनकी अस्थियों को कल पहुँचेगी अस्थियाँ और उसके बाद इस पूजा की जो पूरी प्रक्रिया है, विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है, वो फेसबुक लाइव के जरिए सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि आस्था पे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे और विधि विधान से उनके अस्थि को विसर्जित करेंगे और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, मोहन मरकाम जी को और हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी को और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने ऐसे तकलीफ के समय भी हमारे लोगों के लिए सोचा, कुछ अच्छी सोच रखी। अस्थि विसर्जन के लिए चूँकि अभी महामारियाँ फैली हुई है पूरे देश में, बहुत स्थिति खराब है और कोई एक दूसरे जगह जा नहीं पा रहा है, इसलिए चूँकि नियमतः धार्मिक परंपराएं और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार अस्थियों का विसर्जन जहाँ जहाँ पर होना चाहिए, जो परिवारजन चाहते हैं, उस हिसाब से हमारे कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपने अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है, अलग से कांग्रेस की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है और उन अस्थियों को ससम्मान विधि विधान पूर्वक विसर्जन के लिए पूरा सम्मान दिया जा रहा है। उसी के तहत आज ये यहाँ से 3 लोगों के अस्थि विसर्जन हेतु यहाँ पर से अस्थियाँ दी गई हैं। उनके परिवार के सदस्य यदि जाना चाहे तो उसकी एक सदस्य की व्यवस्था के हेतु भी वो व्यवस्था की गई है। ये सरकार कांग्रेस की जो है, सम्मानित भूपेश बघेल जी जो निर्णय ले रहे हैं, उनके अनुसार ये उनका मानना है कि आपातकाल की घड़ी में भी ऐसी प्रक्रियाएं जो धार्मिक भावनाओं से परिवार से जुड़ी हो और किसी के घर का ऐसा कोई दुखद घटना हो गया हो और न जा पा रहे हों, उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था की है। उसी के तहत ये आज की अस्थि विसर्जन यात्रा है। ये उनकी संवेदना का प्रमाण है कि वो अपने प्रदेश की जनता के हर काम में कितने संवेदनशील हैं। ये शायद अभी तक किसी स्टेट में इस तरह का, मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है, इस तरह का पहली बार हो रहा है। कोरोना के कारण लोग अपने पूर्वजों की, अपने घर परिवार के लोगों की जो मृत हो गए हैं, उनकी अस्थियों को लॉकडाउन के कारण इलाहाबाद में ले जा सकें, प्रयागराज में ले जा सकें। तो ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया और ये बहुत एक अच्छा काम है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा काम है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के मुखिया माननीय मरकाम जी के निर्देशानुसार ये यात्रा जो है अस्थि विसर्जन, क्योंकि कोरोना के कारण से बहुत सी अस्थियां रुकी हुई थी, इसलिए ये व्यवस्था कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है
इसका कार्यभार जो है कांग्रेस सेवा दल को किया है और हम यहाँ से ले जाके जो है पिंडदान करते हुए यहाँ अपना अस्थि विसर्जन करेंगे और जो है वहाँ से जो है पूरे जो है लाइव वीडियो भी अपन यहाँ पे दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने दिवंगत जो लोग लॉकडाउन के दौरान हुए हैं, आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं हो पा रही थी, जिससे निश्चित रूप से उनकी धार्मिक भावनाओं पे या उनके मानवीय संवेदनाओं पे कुठाराघात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक सोच के साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी के समक्ष बात रखी और भूपेश बघेल जी ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से एक बस की व्यवस्था की, जिसमें सेवा दल के हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से जितने भी अस्थियां विसर्जित करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनकी अस्थियों को संचय करके वहां विधि विधान से पंडितों के दल के साथ यहां से रवाना होकर के 3 तारीख को गंगा जी में विसर्जित अस्थियां की जाएंगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की प्रेरणा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मरकाम जी के आह्वान पर हमारे सेवा दल के प्रदेश के मुखिया भाई अरुण मरकाम जी के नेतृत्व में ये अस्थि कलश इलाहाबाद गंगा जी के संगम में विसर्जन के लिए रवाना हो रही है। लॉकडाउन और कोरोना के चलते कई परिवारों ने अपनी परिवारजन की अस्थियों को संभाल के रखा था। उन लोगों की इच्छा थी कि इलाहाबाद में ही विसर्जन करें। हालांकि बहुत से परिवारों ने राजिम में, यहाँ सांकलधारा में, राजनांदगांव जिले में विसर्जन किया, मगर कुछ परिवारों की इच्छा थी और आस्था थी कि हम इलाहाबाद में ही विसर्जन करें। तो उसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये व्यवस्था प्रदान की गई है। जिन लोगों ने अस्थि को संभाल कर रखा है उनकी अस्थियों को इलाहाबाद गंगा जी में विसर्जन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राजनांदगांव से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन रवाना होकर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर होते हुए प्रयाग पहुंचेगी, जहां पूरे विधि विधान के साथ इस अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संपन्न की जा रही इस यात्रा में परिजनों के ना जाने की वजह से उन्हें फेसबुक के माध्यम से अस्थि विसर्जन संस्कार का लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। राजनांदगांव से रवाना की गई अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन में स्थानीय पंडितों के साथ सेवा दल के कार्यकर्ता भी प्रयागराज के लिए कूच किए हैं। इस मौके पर अस्थियां लेकर पहुंचे परिजनों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वे गंगा जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में इस पुनीत कार्य के लिए वे इस कार्य से जुड़े सभी लोग का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही इससे हम लोग प्रसन्न हैं और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो कि अस्थि विसर्जन के लिए ये व्यवस्था बनाए। हम सब उनके हमेशा आभारी बने रहेंगे। यहाँ से 3-4 लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अस्थियाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जा रही थी। बहुत दिन से हम भी रखे थे, हमारे भाई साहब की अस्थि थी, तो बहुत ही नेक काम इन्होंने किया है और उसके आभारी हम लोग हमेशा रहेंगे। बहुत ही नेक काम, बहुत ही अच्छा काम किया है जी। लॉकडाउन के कारण अस्थि का विसर्जन नहीं कर पाए थे, आज कांग्रेस ने मौका दिया है, उसका जाके प्रयागराज में अस्थि विसर्जन करेंगे। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाए। अस्थि कलश श्रद्धांजलि सभा की रवानगी से पूर्व अस्थियां लेकर आने के लिए लोगों से संपर्क किया गया था, जिसके तहत बालोद जिले से 13 अस्थि कलश और राजनांदगांव से 3 अस्थि कलश प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से गंगा जी में विसर्जन के लिए महीनों इंतजार कर रहे अस्थि को पूरे सम्मान के साथ गंगा जी में विलीन होने का अवसर मिला है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकाल उत्साहो की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली दुर्ग में एक नाबालिग युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना गयानगर दुर्ग की है। नाबालिग सोमवार की रात खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी समय एक युवक ने नाबालिग को रास्ते में रोककर छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी की घटना है, 354 और पॉक्सो एक्ट का मामला है। एक नाबालिग लड़के अपने पड़ोसी तथा एक पास के रहने वाले एक चाचा जी के साथ ऐसी टहलने निकली थी, तो उसके ऊपर में जो किराएदार है उसके ऊपर में लड़का रहता है, उसको देख के मोटरसाइकिल पहले से खड़ा हुआ था, उसको देख के हाथ बांह पकड़ के अश्लील हरकत करने लगा था। तो लड़की उसको अपना हाथ के बीच डाल करके अपने घर आई और घर वालों को बताई। और चूंकि रात हो गया, लोग परसों रात को नहीं आ पाए, तो कल थाने आए थे, तो उनका विधिवत अपराध रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो उसकी गिरफ्तारी कर
अग्रिम कार्रवाई की जाती है। सेक्टर 2 वार्ड 49 की पार्षद रश्मि सिंह की पार्षद निधि के तहत वार्ड के जरूरतमंदों को राशन के किट वितरण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जरूरतमंद परिवारों को राशन का किट दिया गया। इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भी शामिल हुए। कोरोना की महामारी में लगे लॉकडाउन में परिवारों की आर्थिक मदद करने का मकसद लिए सेक्टर 2 वार्ड 49 की पार्षद रश्मि सिंह द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड के ऐसे परिवार जिन्हें उचित सहायता चाहिए उन्हें राहत दी गई। उनके घर राशन के किट के साथ सब्जियां भी प्रदान की गई। लगातार बीते 2 महीनों से जारी इस सहायता अभियान में जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। जिले के सांसद विजय बघेल जहां लोगों से मिले वहीं उन्हें राहत सामग्री भी प्रदान की। जिले के सांसद विजय बघेल व क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी है। सारे कार्यों में संलग्न रहती हैं। अनेक आयोजन, चाहे खेल का हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यक्रमों में इनकी सक्रियता रहती है। एक महिला होते हुए भी वो सक्रियता से अपने वार्ड में हर आयोजन को बड़े दिल से सुचारू रूप से करती है और उनके साथ उनकी पूरी टीम भी रहती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम में आकर। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और वार्ड वासियों को भी कि ऐसे जनप्रतिनिधि वो हमेशा अपने बीच में बनाएं ताकि हर तकलीफ में वो उनके बीच में खड़े रहें। जो अभी कोरोना की चल रहा है उसमें सबकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। लोगों के पास में खाने का नहीं है। सबकी जो भी रोज़गार है, जो भी उनके कमाने का जरिया है, अभी बंद हो गया है। तो हम अपनी निधि से राशन को मैं किट वितरण कर रही हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज दुर्ग सांसद भैया विजय बघेल जी हमारे बीच ये किट प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। मैं भैया जी को धन्यवाद देती हूँ कि अपनी कीमती समय निकालकर हमारे बीच ये आए हैं और सारे लोगों को अपने हाथ से किट प्रदान कर रहे हैं। अभी तक हमारा उद्देश्य है ये 500 किट बांटे जाएंगे और आगे भी ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। क्षेत्रीय पार्षद द्वारा बीते 2 माह से लगातार जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। वहीं आगे भी हर संभव सहायता की बातें पार्षद ने कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी शहर वासियों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।